हेलो एवरीवन, दिस इज़ देवांग द स्टोरी टेलर और मैं कहानियों को आवाज़ देने का काम करता हूँ। पर आज की हमारी ये वीडियो कोई स्टोरी या कोई पोएम नहीं होने वाली है, बल्कि ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। जी हाँ, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होगी। तो टाइटल से और थंबनेल से तो आपको ये पता लग ही चुका होगा कि ये वीडियो किस लिए है। तो आइए बिना वक्त गवाए मुद्दे पे आते हैं। मैं पिछले 2 महीने से सोच रहा था कि मैं इस टॉपिक पे ऊपर वीडियो बनाऊं, लेकिन कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैं इस पे वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अब सही वक्त है कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। मैं पिछले कुछ महीनों से देख रहा हूं कि इंडिया में बहुत सी कंट्रोवर्सीज हो रही है और बहुत से केसेस हो रहे हैं, और एज यूजुअल लोग उसके ऊपर वीडियोज़ बना के ट्रेंडिंग टॉपिक को ढूंढ ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, और जो कि सही बात है। ट्रेंडिंग चीज़ों पे वीडियो बनाना अच्छी बात है, व्यूज़ कमाओ, बहुत सही है। लेकिन कुछ लोग वीडियोज़ की आड़ में लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और वो लोगों को ऐसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि जनता इन्फ्लुएंस हो भी जा रही है। अरे यार, ऊपर वाले ने आपको खुद का दिमाग दिया है, इतना बड़ा दिमाग है, थोड़ा उसे यूज़ करो, उसके बाद डिसाइड करो कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप रोड भी क्रॉस करते हो ना, तो सबसे पहले ये देखते हो कि लेफ्ट में और राइट में गाड़ियां हैं या नहीं है, उसके बाद आप रोड क्रॉस करते हो। फिर ये तो कंट्रोवर्सीज होती हैं, इसमें आप किसी की बातें सुन के आप कैसे इसमें डिसीजन ले सकते हो। अब देखो, मैं यहाँ किसी का पर्सनल मुद्दा लेकर नहीं बोलने वाला हूँ, लेकिन हाँ, ये है कि लोगों ने जनता को इन्फ्लुएंस ज़रूर किया है। फॉर एग्जाम्पल 2020 में काफ़ी ऐसे केसेस हुए थे, जैसे कि जब 2020 में डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे, तो लोगों ने ये कहा था कि पीएम जो है वो गरीबों के घर के सामने दीवार बनाकर उन्हें दबाना चाहते हैं। यही नहीं, उसके बाद सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर इन्होंने उस पर भी वीडियो बनाया था और लोगों को फंसाया था। उसके बाद दिल्ली में सीएए और एनआरसी के ऊपर डेमोक्रेसी के नाम पे दंगे हुए थे, प्रोटेस्ट किए गए थे। दिल्ली में एनआरसी और सीएए के ऊपर डेमोक्रेसी के नाम पे दंगा कराने वाले लोग ये भी लोगों को इन्फ्लुएंस ही कर रहे थे। उसके बाद कोरोना की वजह से जब देश में लॉकडाउन लगाया गया, तो वो लोग बोल रहे थे कि जीडीपी गिरेगी, इकोनॉमी घटेगी और फलाना ढिमकाना, बहुत सी बातें इन्होंने की। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हटाया गया, यानी अनलॉक की प्रोसेस शुरू की गई, यही लोग बोल रहे थे कि लॉकडाउन कैसे हटाया गया, इतने केसेस आ रहे हैं, आप लॉकडाउन कैसे हटा सकते हो। इन सारे पॉइंट्स पे यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस पड़े हुए हैं। इनमें एक्चुअली होता ऐसा है कि ये एक इमोशनल सा बैकग्राउंड म्यूजिक और एक सिनेमैटिक शॉट दिखाकर लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काते हैं, और जब गवर्नमेंट इनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो ये कहते हैं ये तो डेमोक्रेसी है, हमें बोलने का हक है। दिल्ली में सीएए और एनआरसी, इस प्रोटेस्ट में आधे लोग ऐसे थे जिन्हें पता ही नहीं था कि सीएए और एनआरसी है क्या। कुछ उनके पहचान वाले उस प्रोटेस्ट में थे, इसलिए वो भी भेड़चाल का शिकार हो गए। कुछ लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पे फॉरवर्डेड मैसेजेस पढ़ पढ़ के उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन चुके थे। इसके बाद जब गवर्नमेंट इनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है, तो इनके चमचे उस मुद्दे को घुमा फिरा कर एक अलग तरीके से क्लैरिफाई करके डेमोक्रेसी के नाम पर उसमें धर्म घुसा के कुछ लोगों की भीड़ लेकर एक धरने पर बैठते हैं, और उसके बाद लोगों की नज़र में गवर्नमेंट खराब हो जाती है। ये वही लोग हैं जो गवर्नमेंट से सब कुछ फ्री में मांगते हैं, और गवर्नमेंट जब कुछ अच्छा करे या कुछ देश हित में करे तो ये उनके खिलाफ हो जाते हैं और एक आतंकवादी बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे भोले भाले किसानों का ही ले लो। उनके प्रोटेस्ट में जाकर कुछ लोग भड़का रहे हैं लोगों को, किसानों को भड़काया जा रहा है। माना किसानों का हक है लड़ना, गवर्नमेंट के और किसानों के बीच ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। जो देश का पेट भर रहा है, अगर उसकी कुछ डिमांड्स हैं तो गवर्नमेंट को ज़रूर पूरी करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग इनके बीच जाकर, इनके प्रोटेस्ट में घुसकर अपनी बातें डाल रहे हैं, अलग अलग डिमांड्स कर रहे हैं जो कि देश हित में नहीं है, और उस पॉइंट्स को बाकायदा किसानों के साथ जोड़ भी रहे हैं। अब यूट्यूब पे कई ऐसी वीडियोज़ हैं जो आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट इन्फ्लुएंस करती हैं। रिसेंटली मैंने सम्राट भाई की फार्मर्स के ऊपर एक वीडियो देखी, जिसे देखकर मैं काफ़ी न्यूट्रल हो गया। आप भी उस वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा कि किसानों के ऊपर क्या बीत रही है और गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। आपको किसानों के बीच और गवर्नमेंट के बीच दोनों के पक्ष जानने का आपको मौका मिलेगा, एंड देन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या लगता है। आप सही पक्ष जान पाएंगे, आपको लगेगा कि आपको किसके साथ रहना है, और फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप किसके साथ हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके पास आपका खुद का दिमाग है, उसे यूज़ करो, दोनों तरफ की बातें सुनो और फिर कुछ डिसाइड करो ना। फिर आप किसी का पक्ष ले सकते हैं। किसी से इन्फ्लुएंस मत हो। लोगों की बात, लोगों की राय, लोगों की सोच को सुनो, समझो, उसे एनालाइज करो, और फिर समझो कि आपके लिए क्या सही होगा। आप किस पॉइंट के साथ जाना चाहते हैं, आप किसके पक्ष में हैं। आपकी सोच, आपकी डिसीजन इस समाज के लिए बहुत मैटर करती है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसके साथ हैं और किसके खिलाफ हैं।
अब जब कंट्रोवर्सीज की बात हो रही है तो दिलजीत और कंगना का भी इस कंट्रोवर्सी में घुसना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये कंक्लूजन बिल्कुल नहीं दूंगा कि कंगना और दिलजीत के बीच कौन सही है या कौन गलत है। हो सकता है दोनों गलत हों, या ये भी हो सकता है कि दोनों सही हों, और ये आपके ऊपर है कि आप किसे सही मान रहे हो और किसे गलत मान रहे हो। लेकिन इस पॉइंट पे भी आप दोनों पक्ष को देखना, दोनों को एनालाइज करना, फिर कुछ डिसाइड करना कि कौन सही है और कौन गलत है। अब देखो, ये आपकी खुशकिस्मती है कि आप हिंदुस्तान में हो, जहाँ पर डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ भी करने की इजाज़त है। डेमोक्रेसी के नाम पे दंगे हो जाते हैं, डेमोक्रेसी के नाम पे गवर्नमेंट को गालियाँ खानी पड़ती हैं। वरना कुछ तो ऐसे भी देश हैं जहाँ आप गवर्नमेंट के खिलाफ गए तो आपको अपनी जान देनी पड़ती है। तो किसी के बोलने पे मत जाओ, किसी से इन्फ्लुएंस मत हो, दोनों पक्ष सुनो, उनकी राय समझो, उनकी सोच समझो, एनालाइज करो और फिर देखो कि क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे ही किसी भी नतीजे पे मत पहुंचो। थैंक यू सो मच।